दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ठंडी रोटियां किसके हिस्से में आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज भावना को रोटियां बनानी थी। 8 जनों के लिए आटा गूंथना है। कितना लूं? भावना ने पहले सोचा, फिर अपने हिसाब से ले लिया। अभी घर के सदस्यों की खुराक का भी पूरा पता नहीं था। नई शादी हुई थी, आज दूसरी बार वो खाना बना रही थी। उसने शादी के पहले इतना खाना नहीं बनाया था। तभी सुजाता जी रसोई में आई। उन्होंने गूंथा आटा देखा। वो कुछ नहीं बोली और अपने काम करने लगी। उन्होंने बाकी के रसोई के काम निपटा लिए। भावना थोड़ी डरी सहमी थी। क्या हुआ बहू, इतनी सहमी क्यों हो? सुजाता जी ने अपनी बहू से पूछा। मम्मी जी, ये आटा सबके हिसाब से ज्यादा तो नहीं है, तुम रोटियां बना लो, फिर देख लेंगे। सुजाता जी ये कहकर मुस्कुरा दी। दादी, सास, ससुर जी, सास सुजाता जी, पति महेश, 2 देवर, एक ननद ने खाना खा लिया। भावना ने भी खाना खा लिया। उसके बाद भी 4 रोटियां बच गई। अब भावना परेशान हो गई। आखिर ये ठंडी रोटियां बचने पर सासू माँ डांटेगी तो नहीं। मायके में वे 4 लोग थे। भैया भाभी बाहर रहते थे और मम्मी एकदम नाम का आटा गूंथती थी। एक रोटी भी नहीं बचती थी। कभी बच भी जाए तो दादी डांट देती थी। पापा नौकरी करते हैं, कमा कर लाते हैं। वो ठंडी रोटियां पापा को कभी खाने नहीं देती थी। घर के मर्द को हमेशा गरम रोटी ही परोसी जाती है। दादी मम्मी को ही वो रोटी खाने को देती थी। अब भावना ये ही सोच रही थी, यहाँ भी मुझे डांट पड़ेगी, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। वो भी सूख रही। रात को सब खाने पर बैठे तो सुजाता जी ने भावना को कहा, बहू सुबह की बसी रोटियां लाना। सुजाता जी ने सबको आधी आधी रोटी तोड़ कर दे दी। आधी खुद के लिए और भावना के लिए रख ली। सबने सूप साफ रोटी खा ली। फिर गरम रोटी परोसी गई। भावना ये देखकर हैरान थी। घर के मर्द भी ठंडी रोटी खा रहे थे। सुजाता जी भाग गई कि भावना क्या सोच रही थी। बहू हैरान ना हो, ये सब मेरे बनाए हुए नियम है। घर की औरतों के ही हिस्से में बसा खाना, बासी खाना, ठंडी रोटियां आती हैं। मैं जब शादी होकर आई थी, घर में बसी रोटियां हमेशा सासू माँ और मैं ही खाती थी। हमेशा हम ही क्यों खाए? सासू माँ कहती थी घर के मर्द कमाते हैं। तो मैं सोचती थी कि हम भी तो घर संभालती हैं, हम भी तो जी तोड़ के सुबह से रात तक घर के काम करते हैं, तो ठंडी रोटी हम ही क्यों खाए? हमारे शरीर को भी ताज़ा और पौष्टिक खाना खाने की जरूरत है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, दिन भर घर संभालते हैं, इतना काम करते, सबको गरम रोटी बनाकर खिलाते हैं। खाना तो खाना है, फिर औरतें और मर्द के खान पान में इतना अंतर क्यों? एक दिन मैंने तुम्हारे ससुर जी और मैं साथ में खाना खाने बैठे तो मैंने पहले ठंडी रोटी ली और हमने आधी करके खाई तो तुम्हारी दादी सास गुस्सा हो गई। मैंने भी मना कर दिया कि मैं ही हमेशा ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी। घर की रोटियां रोज बचने लगी। तब उनकी बर्बादी देखकर उनसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैं बच्चों को भी देने लगी। बेटे और बेटी दोनों मेरे लिए बराबर है। अब घर का नियम है कि जो भी रोटी बचेगी वो सब खाएंगे, घर की औरतें भी और मर्द भी। भावना, हम हमेशा नाम कर तो नहीं बना सकते, कभी ज्यादा कभी कम बन ही सकती है। कभी बच्चे कम खाते हैं तो कभी ज्यादा खाते हैं। मम्मी जी, अब दादी
कुछ नहीं बोलती हैं, नहीं कुछ नहीं बोलती हैं, वो भी आदी हो गई है। भावना को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी समझदार सास पाकर भावना धन्य हो गई। कुछ औरतें खुद को ही कम आंकती हैं, पति और बेटे को गरम ही परोसती हैं और खुद ठंडी रोटी खाकर पेट भर लेती है। बेवजह ऐसा त्याग करके मान बनने की क्या जरूरत है। घर के सभी सदस्यों में ठंडी रोटियां बराबर बांट दी जाए तो सबके हिस्से में ठंडी रोटियां आनी चाहिए। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ठंडी रोटियां किसके हिस्से में